एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ध्यान से देखना भी। एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह इसमें प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन दे रखे हैं। द टोटल कोस्ट CX इन रुपीज, हमें टोटल कोस्ट दे रखी है भाई। इन्होंने टोटल कोस्ट को हम CX लिख देते हैं। CX से इन्होंने डिनोट किया भाई टोटल कॉस्ट को। जब टोटल कॉस्ट लिखा तो ये लिखा भाई 0.005 x की पावर 3 है, माइनस में 0.02 और x की पावर 2 है, प्लस में 30x है और प्लस में 5000 है। ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट और हमें यूनिट 3 दे रखी है। ध्यान देना, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट और जो x है x की वैल्यू मुझे 3 दे रखी है। x की वैल्यू हम 3 बाद में पुट करेंगे। सबसे पहले अगर हम टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव कर देते हैं तो हम उसे मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं C डैश x। एक्चुअल में f डैश होता है, fx होता तो f डैश x करते थे, तो ये C डैश x को ही हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो हम इसको mx भी बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं इसको हम? mx। mx का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट। डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसको हम ऐसा लिखेंगे भाई, ये जो आगे की डिजिट है उसे 5/1000 कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। अब ये x की क्यूब का मुझे डेरिवेटिव करना है तो हम ब्रैकेट में लिखने हैं 3x²। ये x की क्यूब का डेरिवेटिव हो चुका है, माइनस 0.02 को हम लिख सकते हैं 2/100 और x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा। प्लस में x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। इसके पास x नहीं है, y नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है मार्जिनल कॉस्ट, तो हम यहाँ mx लिख देते हैं। ये मार्जिनल कॉस्ट है हमारी और जो x की वैल्यू दे रखी थी वो हम इसमें पुट करते हैं। 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 15/1000 हो जाएगा भाई ये। और ये x का स्क्वायर है, x की वैल्यू मेरे पास 3 है तो हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं। माइनस 2 की 2 से मल्टीप्लाई करो 4/100 हो जाएगा भाई। और ये x है, x की वैल्यू हमारे पास 3 है, लास्ट में प्लस का 30 कर लेंगे। अगर ध्यान से देखें तो ये 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होती है। 9 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135/1000 आएगा भी ये। माइनस 4 3 12/100 आएगा, प्लस में हमारे पास 30 आएगा। अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे तो इस पहले वाले को लिखें 0.135 माइनस इसे लिखेंगे तो 0.12 प्लस 30। यह हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है। ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू प्लस की है, प्लस कर देंगे और ये वैल्यू माइनस है तो माइनस कर देंगे। सबसे पहले इसको करने का तरीका देखो भाई, 30 के पास कुछ नहीं तो हम पॉइंट लगा लेते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे 30.000। इस 30 को लिखा है और ये हमारे पास पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, इधर 135 कर देंगे, इधर 0 कर लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो पॉइंट का पॉइंट 135 और इधर आएगा हमारे पास 30। ये डिजिट माइनस की है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 12 लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे और माइनस करना है तो ध्यान से देखना, जहाँ पे कोई डिजिट नहीं 0 आ जाएगा। 5 में से 0 गया तो 5, 3 में से ये गया ये और ये 0.30। तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ चुकी है वो आई हमारे पास 30.015 आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट।
एग्जाम्पल नंबर 6 को देखो। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन, दे रखा है भाई अपने को आर एक्स दे रखा है। ये टोटल रेवेन्यू के लिए देखो भाई क्या है, यहाँ लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये टोटल रेवेन्यू दे रखा है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू मुझे कैलकुलेट करना है और x की वैल्यू 5 यूनिट दे रखा है। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू से हम मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करके और फिर हम इसको वैल्यू में पुट कर देंगे। सुनो भाई, टोटल रेवेन्यू हमारे पास ये होता है, अगर टोटल रेवेन्यू का हम डेरिवेटिव कर देते हैं तो उसे मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। एक्चुअल में याद रखना भाई, टोटल रेवेन्यू को हम TR से भी डिनोट करते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आएगा, जिसे MMR भी बोलते हैं। ये टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव करने के बाद मार्जिनल रेवेन्यू बनता है। अब यहाँ पे पावर 2 है, 2 नीचे आएगा तो 6x हो जाएगा, प्लस में 6x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 6 हो जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो लिखो भाई 6 ब्रैकेट में 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। 5 6 30 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। तो हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 36 आंसर। टोटल रेवेन्यू हमारे पास ये है, मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास 36 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एग्जाम्पल वो हमारा कंप्लीट। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना भाई, ये 6x नहीं है, यहाँ पे 36 है भैया। कोई बात नहीं, 36 है तो 36 कर देंगे, यहाँ पे भी 36 कर देंगे भाई, इसे 36 कर लेना। अगर ये 36 हो जाएगा तो फिर सिंपल सी बात है 66 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इक्वल टू दे रखा है। एरिया ऑफ सर्कल मुझे चेंज करना है। 2 पार्ट इसमें, पहला पार्ट करते हैं जिसके अंदर हमें r की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, 3 सेंटीमीटर। r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट जो इसका b है उसके अंदर r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इन्होंने क्या रखा है, एरिया ऑफ सर्कल को एट द रेट के हिसाब से चेंज करना है और विद रिस्पेक्ट टू हमें r करना है रेडियस। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल लेंगे तो फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर होता है भाई। विद रिस्पेक्ट टू r करोगे तो ये लिखेंगे हम dA अपॉन में dr इक्वल टू में पाई, और r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r कर देंगे। और विद रिस्पेक्ट टू r है तो r का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम dA अपॉन में dr इक्वल टू 2 पाई r। अब ध्यान से देखना भाई, dA अपॉन में dr कर दिया और हमारे पास r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखा है, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हम 2 का 2 पाई का पाई, ये जो हमारे पास r है, r की वैल्यू लिखेंगे हम 3 सेंटीमीटर। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते 3 2 जा 6 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, सेंटीमीटर हो चुका भाई। लेकिन ये हमारा एरिया है भाई, एरिया कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होता, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए अभी यहाँ पे। तो हम अपनी मर्जी से सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी और सेंटीमीटर से इसको डिवाइड करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर। हो सका तो पर सेकंड अगर टाइम में है तो लिख सकते हैं, नहीं तो हमारा आंसर इतना ही आएगा dA अपॉन में dr। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेंगे। एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर होता है।
विद रिस्पेक्ट टू टी है, विद रिस्पेक्ट टू आर है तो लिखेंगे डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, और फिर r का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होता है भाई। यहाँ देखते हैं तो लिखेंगे डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू 2 पाई आर भाई, 2 पाई आर यहाँ लिखते हैं तो डी ए अपॉन में डी आर और r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई का 2 पाई हो जाएगा भी हमारे पास, और r की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे लिखेंगे 8 पाई सेंटीमीटर। याद रखना भाई ये एरिया है, जब भी एरिया हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वो देखो भाई, एरिया के लिए अपनी मर्जी से सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर से डिवाइड, तो आंसर आएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आएगा डी ए अपॉन में डी आर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है भाई, और वो भी इंक्रीज हो रहा है, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे डीवी अपॉन में dt। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो 8 लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, पर सेकेंड है तो यहाँ पे मैंने पर सेकेंड भी कर दिया वैसे, ठीक है। 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये इंक्रीज दे रखा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, मुझे इसके सरफेस एरिया की बात करनी है, तो इसका सरफेस एरिया होता है भाई 6x का स्क्वायर कर लेते हैं। मैंने साइड को x लेट कर लिया, और यहाँ पे जो साइड दे रखी है, लेंथ दे रखी है, वो x इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर, वो हमें बाद में पुट करनी है। चलो भाई, अभी इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम इसको सोल्व करते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीजिंग पूछा है तो वो हम बता देंगे। विद रिस्पेक्ट टू टी चलना है क्योंकि हमें ये टी दे रखा है। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगाते तो लिखेंगे v इक्वल टू में x की पावर 3, क्योंकि मैंने साइड को x लेट किया है तो x की पावर 3। विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो लिखो भाई dv अपॉन में dt इक्वल टू में 3x का स्क्वायर हो जाएगा भाई, और फिर हम x का डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे dx अपॉन में dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है। dv अपॉन में dt की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई इसके नीचे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल टू में 3 का हमने 3 लिख दिया भाई। ये x का स्क्वायर है तो x की वैल्यू हमारे पास है भाई 12 सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे dx अपॉन में dt। सबसे पहले इसे हम सोल्व करेंगे तो लिखो भाई 3 ब्रैकेट 144, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर और dx अपॉन में dt। अब हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये वाली डिजिट इसके अपॉन में आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, लिख सकते हैं भाई 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइड बाय 3 भी आएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आएगा, और यहाँ लिखेंगे dx अपॉन में dt। अब हम इसको कट कर देते हैं। पहले हम इसे 2 से कट करते तो ये 4 आएगा, 2 से कट करते हैं तो अब हमने इसको 2 से कट किया तो ये 4 आ जाएगा, इधर कट करेंगे तो 7 और 2 आ जाएगा। फिर हम इसको 4 से कट कर देते तो ये 1 आएगा और ये 18 आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, जब हम इसको इससे कट करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 18 3 जा 54 सेंटीमीटर पर सेकेंड dx अपॉन में dt की हमारे पास ये वैल्यू है। अब ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो इसे लिखेंगे हम ds अपॉन में dt
इक्वल टू में 6 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो पहले 2x आएगा, फिर आएगा dx अपॉन में dt। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे भाई 12x dx अपॉन में dt। मैं दोनों वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैं 12 का 12 पुट कर दिया है, x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे हम 12 सेंटीमीटर, और dx अपॉन में dt की वैल्यू जो हमारे पास है वो 1 अपॉन में 54 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन में 54 सेंटीमीटर, और ये पर सेकेंड है भाई। अब ध्यान से देखेंगे तो ये डिजिट हमारी कट रही है, 3 से कट करते हैं, 3 4 जा 12, 3 से कट करते हैं तो ये कितना आएगा भाई, 3 1 जा 3, इसे करेंगे तो 18 आ जाएगा। 2 से कट करते हैं तो फिर हमारे पास 9 आ जाएगा भाई। ये 3 से कट करोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 होता है, 4 2 जा 8 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई। सेंटीमीटर यहाँ पे भी है, सेंटीमीटर वहाँ पे भी है, और ये पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमारा जो आंसर है ds अपॉन में dt की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेना।